आए? अच्छा कोई बात नहीं है। गर्मी लग रहा है क्या? अभी बाहर से आए हैं क्या? अभी आए इसीलिए तो इस तो मार। बाहर बहुत गर्मी है। क्या के बैठे हो गया भाई साहब? वो बहुत आवाज करता है। चलो है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, चला दिया चला दिया। ओके, बाहर इतनी गर्मी है, आदमी फ्राई हो जा रहा है ना जी। चुप रहिए। चले, हो गया। शुरू करें भाई जी। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे भाई बंधु? यही था, यही था। बनाइए। एक आध दो बकवास क्वेश्चन है मेरे भाई, उड़ाइए जरा। बकवास प्रश्नों को हजम करें। पढ़िए 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 मेरे भाई लोग, पढ़िए। पढ़िए 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 ना। देवी और सजनों, पढ़ते जाइए, धाए 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 धाए। बोलो बोलो, आया हूं। भाई बंधु का आया कि नहीं? आया। हे भाई बंधु, भाई बंधु, आया। वेरी वेरी गुड। कोई ऑफिस के सर बुलाना, जरा सागर को बुलाना। ए भाई जी, भाई जी, आया। बना रहे हैं? बना लिए? बना ली? क्वेश्चन लिख लिए? अच्छा, ठीक है। ए भाई साहब, भाई साहब बोर्ड इधर है, बोर्ड इधर है। भाई साहब बोर्ड इधर है। भाई साहब गर्दन गर्दन टेढ़ा हो गया, सीधा करो जरा। उधर देख रहा था। बनाई जल्दी। चलिए, सबका आ गया। मेरे भाई बंधु आया। ठीक है ना मौसम? देखो। ओके। अरे आंसर आया कि नहीं? ये बच्चा वाला क्वेश्चन किसको नहीं आया? ये बच्चा वाला क्वेश्चन किसको नहीं आया? नहीं आया? ये जी आया? नहीं आया? बनाओगे तब ना आएगा। 15-12 क्या लिखा है? आज सब्जी सब्जी ज्यादा बिक रहा है, क्या बात है? सब्जी का डिमांड बढ़ गया क्या आजकल? यहाँ देखिए। 15-12, 16 सही, 2/3 का मतलब 1/। अमाउंट 7/। तो अमाउंट 7/6 कितने साल तक नहीं मालूम। और अमाउंट बिकम्स 2401। यस और नो? बोलते क्यों नहीं यस और नो? बोला करो जी। आया? ठीक है ना? प्रिंसिपल है 15-12, और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 कितना होता है बच्चों? 1/6 कितना होता है बच्चा लोग?
1/6 होता है ना, तो अमाउंट कितना होगा 7/6। कितने साल समय नहीं दिया, इंटू टी बराबर 2401। अब इसका मतलब ये है, क्या हो गया जी कि इधर आके डिवाइड कर देंगे, कर दूं। अब 2401 और 15 और 12 भाग देंगे ना, क्या करेंगे, भाग देंगे तो इतना ही आएगा, ये 100% श्योर है। कितना आएगा 7/6, और कुछ ना कुछ पावर आएगा, है ना। तो इसका मतलब पक्का है कि 7 का ही कोई ना कोई स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो आएगा, क्योंकि जब तक दोनों बराबर नहीं होगा कभी इक्वल, और हमेशा इक्वल ही देगा, समझ रहे हैं ना। तो पहले कट्टे तो काटिए, हमें लग रहा है काट दूं। 4 1 5, 5 1 6, 3 से काट देता हूं, रुक जाओ। 4 तो 6 एक साथ नहीं कटेगा, है ना, ये 6 एक साथ हो गया। 7 से काट दो, कितना से काटो, 7 दूनी 14, 200, और 7 से काटो 343। ओ माय गॉड, आ गया आ गया। इस 7 का पावर और यहाँ 6 का पावर 3, बोलो हाँ या न। 7/6 का होल पावर 3, बोलो हाँ या न, बोलो ना। 7/6 का होल पावर 3, हाँ या न, सही है ना। अब बेस सेम है, पावर इक्वल, तो टी बराबर, ये भाई साहब 3 साल। कितना साल, 3 साल। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आया, तो आंसर आ गया 3 years। और इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, बना लेंगे पक्का, सच्ची मुच्ची। ओके, आपका भाई सब आया हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, आया जी। अरे अभी आया तो कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन बनाओ, ध्यान है आगे सबका। आदि मानव, आंसर आया। बना रहे हो ए भाई साहब, बना रहे हैं जी। नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आ रही है वो, गर्म हवा है बाहर की, और ज्यादा। हाँ, ये कवर कर लेगा। अरे किसी को देखो, उसने किसी ने ऐसे उधर कर दिया, बदमाशी है, हवा जा रही है ऊपर, करना भाई जरा। ये बदमाश कौन है चढ़ के। तो हवा ऊपर किसने कर दी बदमाशी, कैसे कूलिंग होगा था जरा, बाद में दोस्त दोगे एसी खराब है। ठीक है, अब कितनी अच्छी हवा आ रही है ना। चुप रहो, सबका आ गया, नहीं आया। आज बहुत बातें हो रहे हैं, क्यों भाई, एक आध दो के बाहर करना पड़ेगा क्या। यहाँ देखिए, सबका आ गया बच्चा लोग। सुनिएगा, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ प्लीज। ये बहुत बकवास क्वेश्चन है, ये ऐसे प्रॉफिट लॉस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो बच्चा, ऑनलाइन बच्चे हमको इनवाइट कर रहा है, हाँ लड्डू के लिए। सर सर्कल दादी की 13वीं है। दावत है आना, लेकिन जाना है मुरादाबाद। बच्चा, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना लड्डू उड्डू। चलो भाई साहब, उसी पे कर देना ऑनलाइन ही। देखो, यहाँ देखो भाई साहब, हाँ मुरादाबाद बिरयानी। सबका आंसर आ गया। यहाँ देखिए भाई साहब,
सबका आंसर आया। एक व्यक्ति 1,25,000 रुपया में क्या खरीदा? घर खरीदा। ये घर बहुत पुरानी बात होगा, है ना? इतना में तो खोली भी नहीं मिलता है कि नहीं साहब? 1,25,000 रुपया में घर खरीदा और 1,80,000 में गाड़ी खरीदा। सोचो चलो, अब पहले के जमाने की बात होगा, है ना? मारुति 800। हाँ हाँ हाँ। सब लोग तैयार हैं? एक व्यक्ति जो है 1.25 लाख में घर खरीदा और 1,80,000 में कार खरीदा, ठीक। इसने कहा कि घर का मूल्य प्रति वर्ष 20% बढ़ता जाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 20% हर साल बढ़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल बढ़ता है, तो वही ना है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20 × 25 = 100, 6/5। ओके, 2 साल में 6/5 2 बार, क्या बोलते हैं? 6/5, 6/5 कितने बार? 2 बार। समझ में आया? ओके। देखो, जब बढ़ते हैं ना, देखो 20% का मतलब होता है 20 × 100 है? क्या होता है? कोई बात नहीं है। ए पर्सन बाई हाउस एंड कार इतना इतना रिस्पेक्टिवली, वैल्यू ऑफ हाउस इंक्रीज बाय इतना, वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज बाय 10%, एंड प्रॉफिट लॉस होल ट्रांजेक्शन इन 2 years। ठीक है ना? ओके, 2 years या 1 year जो भी कहेगा बना दीजिए, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा, आपको मालूम है यदि बढ़ रहा है तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और यही घटेगा तो 4/5। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आई? 1/5 यदि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 5 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। समझ में आया? और यही डिक्रीज होता, 1/5 डिक्रीज, तो 5 में से 1 घट जाता, 4 हो जाता। समझ में आया ना? आ रहा समझ में? तो यहाँ पर मकान का कीमत बढ़ रहा है 6/5, 6/5, 20% बढ़ रहा है, मतलब 6/5, अमाउंट बिकम 6/5, है ना? 2 times। अच्छा है। और 10% कार का मूल्य घट रहा है, तो 9/10, 9/10, यस और नो? परसेंटेज पढ़े ना सब लोग? 10% का मतलब 1/10, घट रहा है तो 9/10, बढ़ता तो 11/10, यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। तो 9/10, 9 डिक्रीज हो रहा, मतलब 9/10, 9/10, ठीक है ना? हमसे बोला कि दोनों को मिला के देखा जाए तो 2 साल में पूरे ट्रांजेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। समझ में आ रहा है ना कि 2 साल में ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक। तो हम देखेंगे कि दोनों को मिलाकर कॉस्ट कितना था और सेलिंग कितना हुआ। पहले सेलिंग निकाल लूं। 5×5 = 25×5 और 36×5 = 180, 1,80,000। यस और नो? सुनना 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 रे सुनना। 18 9 162 गुने 9 कितना आ रहा है? करो, कितना आ गया? 1,4,5,0,0, यही ना? 1,45,800। बोलो हाँ या न? बोलो भाई बंधु, यस और नो? यस। चले, अब इसे जोड़िए। कितना? 3,25,800, यही ना? 32,58,000, यही ना? 3,25,800। भाई साहब सुन पा रहे हैं? ओके, देखिए ये क्या निकला? सेलिंग। अभी वर्तमान में दोनों का सेलिंग वैल्यू क्या है? बेचेंगे तो कितना बिकेगा? समझ में आया? इसका 20% बढ़ रहा था और इसका 10% घट रहा था। समझ में आ रहा है ना जी? दोनों को मिलाकर जो वैल्यू निकालेंगे तो टोटल सेलिंग पड़ेगा इतना, 3,25,800। यस और नो? पक्का? सच्ची मुच्ची? ये है वर्तमान वैल्यू, ठीक है ना?
लेकिन खरीदा कितना में था, तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 लाख कितना, 5,000, 5,000 है, मतलब दोनों का कॉस्ट पड़ा है 3,05,000। समझ में आ रहा ना, आज समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में ना। दोनों को मिलाकर आज में सेलिंग इतना है और दोनों को मिलाकर कॉस्ट था 3,05,000। बोलो हाँ या ना। तो मुझे ही बता दो कि यदि देखा जाए ओवरऑल तो क्या हुआ उसको, कितना, 20,800। तो ये ऐसी बकवास क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तो क्या आप नहीं बना देंगे बकवास, है भाई। दोनों को मिलाकर कॉस्ट कितना पड़ा और इसका बढ़ रहा है इसका घट रहा है, तो 2 साल 3 साल जितने का बोलेगा उतने साल में अभी कितना है वैल्यू उसका, और हम जो लिए दोनों को मिला कितना वैल्यू था और अभी कितना वैल्यू है ओवरऑल, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस आएगा इज द प्रॉफिट लॉस, यस और नो। समझ में आया बच्चा लोग, कोई दिक्कत तकलीफ, आसान है ना, कर लेंगे, वेरी गुड। चले, अरे ये क्या है, क्या आपको तकलीफ है, बनाइए भाई से, बनाइए बनाइए। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपने जवाना वाला बना के दिखाओ जल्दी फटाफट। सबका आया मेरे भाई बंधु, आया, बोलो ना आया, बोलो आया, ए भाई साहब आया। ऐसा तो आ रहा है ना, बना रहा है ना भाई साहब। कॉपी कहाँ है भाई साहब आपका, आपका, हाँ बनाइए, जल्दी बनाइए, धाए धाए आ रहा है जी, वेरी गुड, धाए धाए लाई, आ रहा है जी, ठीक है, आया जी, मैं बना के दिखाऊं, नहीं आप ही बनाएंगे, तो बनाओ। ये वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में सिखाया था, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, याद आ रहा है, नहीं आया, कैसा आदमी। चलिए मैं सिखाता हूं, यहां देखिए, सुनिए ना भाजी, सुनिए ना। कहा कि 1973 में एक शहर की जनसंख्या क्या थी, एक्स थी, हुआ क्या, अब इसमें हर साल बराबर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, अब 82 लिखा है ना, कितने साल हो गए भाई साहब, 9 साल, कितना हो गया, 9 साल हो गए, मालूम ना, 10 साल, तो 9 साल में कितनी हो जाती है भाई। देखो जनसंख्या वृद्धि दर एक समान था सभी वर्षों में, हर साल मान लो R% बढ़ रहा है, रेट ऑफ जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का सभी वर्षों में सेम है, आर मान लिया है ना। तो R%, जैसे ब्याज का दर हर साल 10% है, तो कैसे निकालते हो, 1+10 में लिखते ना ऐसे करके, हर साल 10% ब्याज लगता है, वैसे ही हर साल रेट ऑफ जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का है वो R% है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 1+R/100, और 9 साल में, और 9 साल में द पॉपुलेशन बिकम्स कितना, Y ईयर्स, कितना हो जाता है, Y ईयर्स हो जाता है। समझ में आया ना, समझ में आ रहा बच्चा लोग, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, भाई लोग को आ रहा है ना, ओके। तो एक्स पॉपुलेशन था और 9 ईयर्स में वाई हो गया, बोलो हाँ या ना। 1973 में था, 82 में इतना हो गया, ठीक। अब 82 से बढ़कर 91, 91 का प्रिंसिपल कौन होगा, 82 वाला, 82 वाला प्रिंसिपल होगा। आप बताए थे ना कि पीछे वाले का जो अमाउंट होता है वो आगे वाले का प्रिंसिपल,
भूल गए जी। तो 1982 में वाई था, क्या था बंधु? वाई था। और 1982 से 91 कितने साल हो गए? और 9 साल में कितना हो गया? जेड हो गया। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ए भाई साहब समझ में आया? जेड हो गया, जेड लिख दिया। यस और नो? बोलिए ना हाँ या ना? पक्का? तो एक्स था, 9 साल में बढ़कर वाई हो गया, और वाई था बढ़ करके 9 साल में जेड हो गया। ठीक। एक्स था 9 साल में वाई हो गया, वाई था बढ़ करके जेड हो गया। द रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑल द इयर्स आर इक्वल, है ना? सभी वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर एक समान रूप है। तो पहले यदि R% था, तो अभी भी R% होगा। यस और नो? अब ऐसे कई वेरिएबल हो तो आपस में क्या सिखाया था करना? डिवाइड कर देना। क्या कर देना? डिवाइड। इससे क्या है कि ये क्या हो गया? ये कट गया। तो अब यहां से क्रॉस मतलब वाई गुने वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड हो गया। यही इनके बीच में संबंध हो गया। ठीक। यस, वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। क्या बोलते हैं मेरे भाई बंधु? भाई बंधु को तकलीफ है? नो। समझना क्या इसमें? एक्स था 9 साल में बढ़ रहा, हर साल बढ़ रहा पॉपुलेशन, वाई हो गया। वाई था हर साल बढ़ के जेड हो गया। सुन रहे हैं ना जी सब लोग? सबको सुनाई दे रहा है ना? बताइएगा मुझे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? ज्यादा ही बातचीत करते हैं भाई आप लोग। तीनों लोग एक साथ कल से मत बैठना। ठीक है? हाँ वही तीनों। ठीक है ना? अलग अलग बैठना तीनों। ठीक है? यहाँ देखो भाई साहब। ठीक है ना? एक जगह मिल के बैठ के बातें करेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बातें। समझ में आया? अब इसको हमने ऐसे सिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट, याद है? एक्स बन गया वाई, वाई बन गया जेड, ऐसे गुना करने का था। वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। याद है? एक्स बन गया वाई, वाई बन गया जेड, गुना कर दिया। वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। यस सर? नो? यस सर। वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इन जेड। एनी प्रॉब्लम? नो। तो क्या बना सकते हैं? है किसी को दिक्कत? भाई साहब दिक्कत है? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आइए आप पेयरली दिखाता हूं। अब यहां से हम लोग अर्धवार्षिक के बारे में बातें करेंगे। हाफ ईयरली। ठीक है ना? शुरू करें। हाफ, हाफ ईयरली। ठीक है ना? छमाही या अर्धवार्षिक, क्या बोलते हैं इसको? छमाही या अर्धवार्षिक, है ना? मतलब वर्ष का आधा, है ना? हाँ को है हाफ ईयरली। इंग्लिश में बोलेंगे हाफ ईयरली, 6 मंथ। भाई साहब का आ रहा है ना? वेरी गुड। बहुत अच्छा। अब सुनिएगा ध्यान से। सब तैयार हैं? बात ऐसा है मेरे भाई बंधु। आते नहीं भाई साहब? यहाँ देखिए, रेट दिया है 10% पर एनम। रेट है 10% वार्षिक। तैयार है? रेट क्या है? 10% वार्षिक। मतलब वार्षिक मतलब एक साल में 10%, यही ना? रेट क्या है? 10% पर एनम। एक साल में 10%। कोई आदमी कहेगा भाई हम एक बार में एक साल में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, आप हमसे थोड़ा थोड़ा करके लेना पैसा, है ना? भाई कर रहे हैं ना? ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। कहा कि एक साल में 10% है। एक साल में क्या है? 10%। तो एक साल में 10% है,
अब कहा कि भाई हम एक साल में 10 नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, एक साल में 10 नहीं दे सकते हैं, है ना। 100 रुपया कर्ज लिया था, 100 रुपया कर्ज, बोला एक साल में 10% 10 ही रुपया होगा ना, बोला हम एक बार में नहीं देंगे यार, बाल बच्चे का घर है, पैसा खर्च हो जाते हैं कि नहीं, एक काम करो 6 6 महीने पर ले लो। कैसे? हाँ, तो अब एक साल में कितने बार पैसा देगा वो? 6 महीना, फिर अगले 6 महीना, है ना, एक साल में 2 बार। और क्या 6 महीना में 10 देगा या 5 देगा? जब एक साल में 10 देना है, एक साल में 10 देना है, तो 6 में तो 5 ही 5 देगा ना। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई साहब। इसका मतलब ये हो गया, इन केस ऑफ द हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक के केसेस में हमने क्या देखा, जो एक साल का रेट था वो अब 6 महीना में जाएंगे तो आधा पे करेगा। एक साल में 10%, तो 6 महीना में 5%, तो रेट हमारा क्या हो गया बंधु? आधा हो गया। समझ में आया? रेट क्या हो गया बंधु? आधा हो गया। बोलो हाँ या ना। रेट क्या हो गया? आधा। रेट क्या हो गया? अब समय जो है साल में 2 बार मिलेगा। कितने बार मिलेगा? तो साल में अब समय 2 बार मिलेगा, तो टाइम क्या हो गया? हाँ भाई, समझ रहे हैं ना? जो एक साल में एक बार देता पैसा, अब उसको 2 बार मिलेगा पैसा, है कि देना पड़ेगा, है ना। यही 2 साल होगा तो 4 बार, 1.5 साल होगा तो 3 बार, 1.5 साल है तो 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 3 बार, है ना। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? तो आप जान लीजिए कि जब हाफ ईयरली होगा, अर्धवार्षिक होगा, तो रेट तो आधा पे करेगा। रेट कितना पे करेगा? आधा पे करेगा, ठीक। और समय क्या हो जाएगा? डबल। समय क्या हो जाएगा? डबल। समय क्या हो जाएगा? डबल। यस और नो? समय हो जाएगा दुगना। समय क्या हो जाएगा? डबल। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ओके। तो ऐसे करके टाइम हो जाएगा डबल, समय हो जाएगा दुगना। दिखाई दिया? इधर ही देखना भाई, बाहर नहीं देखो। तो समय क्या हो जाता है? दुगना। समझ में आया? अब क्या अंतर है, क्या फायदा है, अब सुनिए। जैसे कि जो एक साल में वो 10 रुपया देता था पहले, ठीक, तो 6 महीने में, 6 मंथ में वो कितना पे करेगा? 5। तो उसका प्रिंसिपल 100 + 5 दोनों हो गया ना, है भाई। आप 6 महीना में 5 दे दिए, उसको मान लो कि 5 रुपया दे दिया, तो अगले 6 महीना के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या होगा? 100 रुपया भी होगा और 5 रुपया भी होगा। क्योंकि आप मुझे दे दिए, तो मेरा पैसा दे दिए, तो हम कुछ भी करें, ब्याज लगाएं कि बैंक में जमा कर दें, किसी को दें, सन पापड़ी खा जाए, नहीं समझा, कुछ भी करें, वो मेरा अपना पैसा है, मेरा प्रिंसिपल है, हम कुछ भी करें। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का तात्पर्य ये मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा कि 6 मंथ बाद जो आएगा, तो 5 ही नहीं आएगा, 5 पर जो पिछले 6 महीने में 5 मिला था, उस पर भी 5 वो ब्याज लेके आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले 6 महीना में 5 दिया, और जो फिर अगले 6 महीना में फिर 5 देंगे, और जो 5 पहले दिए थे उस 5 पर भी 5% लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 10.25 तो अब उसे 10.25 देना पड़ेगा। तो अब ये हाफ ईयरली जो है महंगा पड़ रहा है। समझ में आया? हाफ ईयरली क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 6 महीना में 5 रुपया जो दिया था ना, अब अगले 6 महीना में उस 5 पर भी ब्याज लिया। कम से कम पहले कहा था कि एक साल में 10 रुपया दे दिया, तो एक साल में 10 दिया था पहले, लेकिन अब क्या है, 6 महीने में 5 उसको दे दिया, तो फिर और बैंक में लगा दिया, तो बैंक वाला फिर उसको 5 पर 5, देखो 100 का तो 5 देगा ही, जो प्रिंसिपल है 100 उसका 5 दो देगा ही, और जो 5 रुपया कमा के और जमा कर दिया बैंक में, तो उस 5 पर तो 5% मिलेगा। तो 5 पर 5 कितना हो गया? 0.25। 5 का 5 कितना हो गया? 0.25। तो 5 5 तो प्रिंसिपल का मिलेगा ही,
और जो पहला साल कमाए थे उसका भी 5%, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में जो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद मिलेगा, और 10.25% मिले। समझ में आया? सॉरी, यह देखिए, यदि रेट दिया है 10%, क्या दिया? 10%। कितना दिया है? 10%। रेट दिया है 10% और बोलेगा कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 10% वार्षिक ब्याज है। ब्याज कैसा है? 10% वार्षिक है। ब्याज क्या है? 10% वार्षिक है। ओके, ब्याज है 10% वार्षिक, एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और ब्याज का संयोजन कैसे होता है? अर्धवार्षिक। ब्याज का संयोजन कैसे होता है? ब्याज कैसे जुड़ता है? अर्धवार्षिक। जब ब्याज अर्धवार्षिक जुड़ेगा, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होगा, तो आपसे पूछेगा कि 10% रेट है। रेट कितना है? तो 10% रेट है, तो इसका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? नहीं समझे? क्या पूछेगा? इक्विवेलेंट, समतुल। जैसे आप बट्टा पढ़े थे, समतुल बट्टा पढ़े थे ना, वैसे ही समतुल ब्याज का दर पूछेगा। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पर एनम में 10% है, तो हाफ ईयरली में किसके बराबर हो जाएगा? तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इसका फार्मूला ऐसे लगा सकते हो। नहीं समझ में आया? यहाँ एक से एक सी रहेगा, दोनों सेम ही है। दोनों सेम है तो सेम लिखेंगे। यदि अलग अलग हो गया तो 6 महीना का अलग, अगले 6 महीना का अलग, तो फिर यहाँ अलग कर देंगे। एक्स वाला 6 महीना और अगले 6 महीना अलग है रेट, तो फिर अलग कर दीजिएगा। फिर जो पहले 6 महीना में आया उस पर भी 22% अगले 6 महीना में लेगा। तो यदि रेट अलग अलग होगा तो आप अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना। कब कब ऐसे करेंगे? जब 6 महीने का देगा, फिर 6 महीने का, है ना, अलग अलग हो, ठीक है। तो यदि आपको इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, मतलब समतुल ब्याज का दर, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। हम ऐसे क्यों बनाएंगे, समझ में आया? क्योंकि 10 का आधा 5, तो पहले 6 महीना में 5 दिया, फिर अगले 6 महीना में 5 तो देगा, और प्लस जो 5 पीछे का था उस पर भी 5% ब्याज देगा। समझ में आया? प्रिंसिपल का 5 तो देगा ही, और अगले 6 महीना में प्रिंसिपल 5 फिर से देगा, लेकिन जो पहले 5 दिया था उस 5 पर भी 5% देगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करके ब्याज आया 10.25। क्या आ गया? 10.25। ये सुनो, बना लेंगे सब लोग। जैसे कहा कि 8% पर एनम है, यदि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समतुल ब्याज का दर क्या होगा? तो कैसे बनाएंगे? 8 है तो 4 4 और 4 × 4, तो ये तो 8 हो गया, और ये होगा 4 चौका 16, 16। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? 8.16 के बराबर होगा, ठीक है ना। 8% वार्षिक है, लेकिन हाफ ईयरली में किसके बराबर होगा ब्याज? तो बोलेंगे 8.16 के बराबर होगा। मेरे भाई बंधु को समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया भाई साहब? ठीक है, तो इसको बोलते हैं समतुल ब्याज का दर। क्या आप निकाल सकते हैं? ओके, तो आप समझ गए ना कि हम बचपन से पढ़ते थे कि रेट को आधा क्यों करते हैं, टाइम को दुगना क्यों करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि टाइम 1 साल का 2 साल बन जाता, नहीं। 1 साल 2 साल नहीं बनता कभी। 1 साल में ब्याज 2 बार लगता है। इंटरेस्ट 2 टाइम्स ज्वाइंट होगा। नहीं समझे? 2 साल में ब्याज 4, मतलब समय जो है, समय 4 साल नहीं, 2 साल का डबल 4 साल नहीं होता। साल 2 ही साल रहता है, लेकिन ब्याज 2 साल में 4 बार लग जाता है। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, ये कहने का तात्पर्य होता है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? भाई साहब को आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आ ही रहा होगा। जैसे वही क्या है, 6 लिखा है। 6% पर एनम है। क्या है? 6% पर एनम है,
तो हमसे पूछा कि बताइए कि यदि 6% पर एनम होगा तो क्या होगा। बताते क्यों नहीं जी। ये किसके समतुल्य है बताइए ना। बहुत अच्छा। बहुत आया। आया भाई साहब। क्या आपको तकलीफ है। यहाँ देखिए 6% पर एनम है, हाफ ईयरली है तो तीन तीन बोलो हाँ या ना। 3 × 3 बोलो हाँ या ना। 3 और 3 और ये 9 है तो 0.09 हो जाएगा ना, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। 6.09% इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया। ये किसके बराबर हो जाएगा 6.09। क्या आप इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। किसी भाई को तकलीफ, एग्जाम में आता भी है, ध्यान रखिएगा बहुत आसान है, लेकिन आता है उसको आता है, इसको नहीं आता उसको नहीं आता। ठीक है देवियर सजनो, यस और नो। चले। हाँ तो अब यहां से हो गया हाफ ईयरली, तो रेट क्या कर देंगे आधा, और समय क्या कर देंगे। जल्दी बनाइए भाई, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। ए भाई साहब धाएं धाएं बनाइए, धाएं धाएं। जागते रहिएगा भाई साहब, धाएं धाएं बनाते रहिएगा भी। बना रहे हो ना। जल्दी बनाइए जरा। बहुत अच्छा 7803। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने वाह कमाल कर दिए भाई साहब। हैं हैं तुमसे अच्छी कहा। तो निकाला, कल दिया। चलो भाई साहब यहाँ देखो, सबका आ गया भाई साहब। आया आगे जी। प्रिंसिपल है 7500, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है बंधु 4% है, तो हाफ ईयरली में कितना होगा। बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना। एक साल में कितने बार लगेगा, 2 बार। तो 7500 का 2% 150। 150 बोलो हाँ या ना। अरे बोलते काहे नहीं है। और 150 का 2% 3 रुपया, 1.5 दूनी वही ना है क्या। 150 का 2% 3 रुपया, तो सारा ब्याज कितना हो गया 303 रुपया ब्याज हो गया। यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो 300, ओके, और अमाउंट बोल दिया तो 7500 जोड़ दीजिए। 78। एनी प्रॉब्लम। समझ में आया मेरे भाई बंधु को, देवी और सज्जनों को आया, कोई दिक्कत तकलीफ आया तो बताइए ना, है तकलीफ। नो। तो याद रहेगा हाफ ईयरली में रेट क्या होता है और समय। वाह कमाल कर दिए, एक और दे दिया। बनाइए ना, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ गर्मी का। देवी और सज्जनों, सभी भाई बंधु मित्रों को आया, बोलो मजा आया। कहाँ भाई, क्या आपको है क्या, है क्या।
है क्या? बोलिए ना। कितना आ गया मेरे भाई बंधु का? बोलो भाई बंधु आया। बोलो भाई बंधु आया। वाह, कमाल कर दिया। क्या ये कमाल आपने भी किया? क्या ये कमाल आपने किया? ओए होए होए होए, कर ही दिया। ठीक है, तो वेरी गुड। क्या आपने कमाल किया? है? एक्स प्लस वाई का निकाल लीजिए, फिर जो आएगा उसका फिर तीसरे साल फिर निकालिए। तो उससे अच्छा इनिशियल फाइनल का परसेंटेज सिखाया था वैसे मार दीजिए। बड़ा तो आएगा जी। सबका आ गया। ठीक है। ए भाई साहब, बातें नहीं करते आया? बोलो ना, किसका किसका नहीं आया? इतना देर काहे लगा रहा? बात कौन कर रहा है जी? बात कौन कर रहा है? देखो तो, बातें नहीं करते हैं, देखो। फटाफट देखो जी। जब मौका मिले बात करने लगते हो यार, गलत बात है। कौन सी राशि है बताओ? 20,000। रेट क्या है? रेट क्या है? 10 का आधा। हाफ ईयरली में रेट क्या होगा मालूम? हाफ ईयरली में रेट हो जाएगा 5%। ठीक है ना? बातें नहीं करें जी, बहुत बात करते हैं आप लोग। यहाँ देखिए, ध्यान से पढ़ाई लिखा कीजिए। चलिए, और 1.5 साल में कितने बार ब्याज लगेगा? ये पूछते हैं ना। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, है ना? समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड। लगाओ। 1000, 1000, 1000। 1000 का 5%। और 2050 का 5%। 2050 का 5% निकालो। सुनना सुनना काट दूं? काट देता हूं। 10, 25 और एक अंक के बाद 102.। क्या आपको है क्या? नहीं है। 1, 2, 3 हजार। 152.5, यही ना? तो 3,152.5 ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और 20,000 जोड़ दो तो 23,152 रुपया का जोड़ दिया। क्या आपको तकलीफ है? समझ में आया? ए भाई जी बोले ना, आया? क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का? दो क्वेश्चन है, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए। भाई साहब, आंसर क्या है? आपका आया भाई साहब? पिछला तो सबका आ गया। निकालो जी। भाई साहब आया? आ रहा है? दो दो कभी बनाते हो? अच्छा। भाई साहब आया?
भाई साहब आया? क्या हुआ? हैं? देविए सजनों, यहाँ देखिए, चुपचाप पढ़ो। तैयार। हे भगवान। चलें भाई साहब, आप ध्यान की तरह जी। ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3%, 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया? कुछ निश्चित धनराशि। क्या रेट था? 3% के रेट से 3% के दर पर कर्ज लिया, ठीक है ना। और अब इस पैसे को, जो पैसा कर्ज लिया, वो किसी और को दे दिया ब्याज पर, द रेट ऑफ 5% पर एनम। लिया कैसे और दिया कैसे? लेकिन एक शर्त रखा कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दिया, लेकिन जिसमें ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है। उसमें और भी घपला हो गया ना, घोटाला है कि नहीं, कि 5% तो किया और उसमें भी हाफ ईयरली कर दिया। समझ में आया? 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो हाफ ईयरली कर दिया, ठीक है ना। मेरी बात समझ गया ना। तो कहा कि उसे पूरे लेन देन में 1320 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1320 रुपये का लाभ हो गया। तो बोला कि वो राशि क्या था, कितना रुपया लिया था, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं बच्चा वाला क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, 1 साल बाद की बात है। यदि वो 100% लिया होगा तो 1 साल में 3% ही पे ना करेगा। ए भाई बोलो, कितना पे करेगा? 3%। समझ में आ रहा है ना? वो कितना पे करेगा बंधु? 3%। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये बातें समझ में आया भाई साहब? कितना पे करेगा? 3%, ठीक है ना। तो ये पे करेगा 3%, क्योंकि जहां से लिया है 3% वार्षिक है, तो 3% सिर्फ देगा, है कि नहीं। लेकिन जो लगा दिया किसी को, दूसरे को दे दिया पैसे पर, है कि नहीं, बीच में हो गया, मीडिएटर हो गया ना वो, है ना। तो वो किसी और को दे दिया 5% के दर पर, ठीक है ना। तो वहां से ब्याज मिलेगा। उसको जो है ना ऐसे निकालो, 5/2, 6 महीना में, फिर 6 महीना में 5/2, ढाई ढाई कितना होता? 5/2 प्लस 5/2 पर भी 5/2% लेगा। बोलो हाँ या ना। ये ढाई ढाई कितना हो गया? ये तो 5 हो गया। मैं इसको फ्रैक्शन में इसलिए रखा क्योंकि आसान होगा, पॉइंट में थोड़ा लेंदी हो रहा है। 2.5 2.5 तो बड़ा हो जाएगा ना। वैसे वैसे भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत उससे भी 1% पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसे करो, ढाई ढाई, और उस ढाई पर भी 2.5%, मतलब 25 के 100, 1/16 ना, और 16 × 5 = 81/, तो उसको देखो, सुनो, आगे देना कितना है? 3, और आया कितना? तो भैया 3% आगे दे देगा, और आया घर में 81/16। तो जो डिफरेंस आएगा वही ना फायदा होगा उसका, समझ रहे हैं ना। जैसे हमने 3% पर लिया और हमको मिला 5, हम आगे दे दिए 5%, तो 2 का फायदा हो गया ना। तो वैसे ही यहां पर हो गया कि हमें देना है 3%, लेकिन मेरे घर कितने आए हैं? ये आए हैं 81/16। तो ये ब्याज और उस ब्याज में जो अंतर होगा, जो बचत होगा, वही मेरा प्रॉफिट होगा। बोलो हाँ या ना। तो इस ब्याज में एलसीएम हो गया 16। 81% 16 तिहाई, तो कितने का फायदा हो गया? माइनस कीजिए, कितना? 33/16, इतने का बचत हो गया। बोलो हाँ या ना। समझ में आया भाई बंधु? इतने का बचत हो गया। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया? आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन? वो कहीं से ब्याज पर लिया 3%, ठीक है।
और वो किसी को दूसरे को दे दिया 5% पर, समझ में आया ना? तो 5% भी हाफ ईयरली दे दिया, 5% में भी, समझ में आ रहा ना? तो 5/2 6 महीने का, 5/2 6 महीने का, और जो पहला 6 महीने का 5/2, तो उस पर भी 5/2 ब्याज लगेगा, मालूम? तो ऐसे करके उसका ब्याज बन गया कितना, 81/16। उसके घर आए 81/16, और आगे देना कितना है, 3। जो डिफरेंस है वो बचत हो जाएगा, ठीक? तो बचत कितना हो गया, 33/16। तो 33/16 का बचत है, और ये बचत हमें 1320 दिया है। तो प्रिंसिपल क्या मानते हैं, 100%। तो 1320 33/16, 16 कहाँ जाएगा, और गुने में, तो 33 चौके 132, यही ना? और 16 चौके 64 पर 3 0, 64 4। यस और नो में उत्तर दीजिए। 64,000 आया समझ में? आ रहा समझ में? 3% के दर से लिया तो उसको देना तो 3% पड़ेगा ना, लेकिन किसी और को लगा दिया 5%, और भी हाफ ईयरली, तो 6 महीने में आएगा 5/2, आएगा ना? 5% पर एनम, तो 6 महीने में कितना आएगा, 5/2। तो अगले 6 महीना में फिर 5/2, और जो पहले 6 महीना में आया था वो 5/2, उस पर तो 5/2 मिलेगा, नहीं समझे? पहले 6 महीने में आया 5/2, और अगले 6 महीना में प्रिंसिपल पर 5/2 आएगा, लेकिन जो पहले 6 महीना में मिला था ब्याज, उस पर भी तो 5/2% ब्याज कमाएगा वो, बना रहा ना? तो ऐसे करके जितना टाइम लगे काटने छाटने में, 2.5 2.5 5, और यहाँ 1/4 8 दूनी 16 16 5 80, और 81 81/16, ये इसके घर आए, और उसको देना आगे है 3। तो जो उसको देने के बाद जो बचेगा वही उसका प्रॉफिट होगा। बोलो हाँ या ना? इतना देर, समझ में आया? आ गया? ये तुम्हारे लिए ध्यान ध्यान, चुपचाप मुंह बंद करके बनाइएगा, न तो बुला लेंगे बोर्ड पर। देवी और सजनों, 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 भाई बंधु मित्रों, आया, बोलो ना, है? उड़ी वाह वाह, क्या आपको तकलीफ है? भाई बंधु मित्रों, वाह, देवी और सजनों, बोलो आया। ए भाई जी, भाई जी, बोलिए ना भाई जी, आया? आया और गया भी? वेरी गुड। आ गया? कितना आ गया? इस सब का आया कि नहीं बताओ पहले? आया?
भाई बंधु मित्रों, कितना आ गया? कितना? सबका पक्का पक्की है? सबका आ गया? आ गया जी। भगवान आपको लोके भला करे जी। इतना इजी, ओ माय गॉड। लिया कैसे? लिया कैसे और दिया कैसे? 5-5 करके कैसे? बोलो हाँ या ना। तो 10 पॉइंट उसके घर आए इतने, देने हैं उतने, तो कट के कितने बच गए? 2.25% का बचत हो गया। बोले हाँ या ना? हो गया ना? 2.25% का बचत, और ये बचत किसके बराबर है? 2250। तो हम क्या निकालेंगे? 100%। 2250 2.25 गुना में 100। बोलो हाँ या ना? इसका बिंदिया हटा दूं, ऊपर 100 ला दो। क्या 10 बार में कट गया? 2 जीरो 2 जीरो और एक और जीरो, कितना हो गया? 1 लाख। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ है? बातें बिल्कुल नहीं करना है बंधु। 1 लाख आंसर। एनी प्रॉब्लम? धाए धाए भाई साहब बनाइएगा, जल्दी बनाइए। अब सुनिए, इसमें ये तो बना ही सकते हैं। जो 2 साल का अंतर सिखाए थे ना, तो यहाँ पर 6 6 महीने का 1 साल में 2 बार आ जाएगा ना, तो वही वाला यहाँ लगाना है फॉर्मूला। भूल गए? है जी, भूल गए? बनाइए जरा, सोचिए जरा, दिमाग पे जोड़ दीजिए जरा, फटाफट तेजी में, धाए धाए सोचिए जरा क्या होगा। धाए 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 धाए, बिल्कुल फास्ट। आया? सबका आ गया? पक्का? कितना बचा लोग? बस 10? 10 में बस? देवियों सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोले सबका आ गया? सबका आ गया बंधु? आ गया? ए भाई बोलो ना, आ गया? पक्का? देखिए, 4,000 रुपया लिया, 10% है, तो हाफ ईयरली में कितना लिखेंगे? हाफ ईयरली में क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं ना? हाफ ईयरली में कितना लिखते हैं भाई? 5। अच्छा, 1 साल में कितने बार? 2 बार, यही ना? तो इसका लगाओ, इसका, और 200 का 5%, यही अंतर आ गया ना? यही अंतर होता है ना? और आप तो ऐसे डायरेक्ट समझते हैं कि ये देखो, ये 4,000 क्या है? 4,000 क्या है बंधु? 4,000 क्या है? पहले 6 मंथ का ब्याज कितना होगा? पहले 6 मंथ का ब्याज क्या होगा? इसका 5%। बोलो हाँ या ना? यही ना होगा, इसका 5%। और जो पहले 6 मंथ का ब्याज होता है, पहले 6 मंथ का ब्याज होता है, और उस ब्याज पर जो ब्याज लग जाता है वही अंतर होता है। तो इसी पर डायरेक्ट 5% लगा देना। 2 जीरो ऐसे, 1 जीरो ऐसे काट देना। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 रुपए का अंतर आ जाएगा। समझ में आया? आपको याद है या भूल गए सब? सारी बातें याद है? पक्का? जैसे कि, अच्छा हल्ला करते हैं, बनाइए 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 बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी, फास्ट फास्ट।
फिर आगे आप इधर से उधर सीधा आ गए, उछल कूद करते हैं। आया आंसर? भाई साहब का आया? इजी है ना? ये हमारा P4 प्रिंसिपल क्या है? P4 प्रिंसिपल, यस और नो? अब इस प्रिंसिपल पर रेट कितना लगाएगा? 12%। कितने साल का है ये? 1 साल का, तो 6 महीने का, 6 महीने का 6%। ये जो आया वो क्या आया? पहला 6 मंथ का ब्याज। ये क्या आया बंधु? पहला 6 मंथ का ब्याज, यस और नो? तो पहला 6 मंथ का जो ब्याज आएगा, उस ब्याज पर जब ब्याज लगा देगा वही अंतर हो जाएगा, मालूम? अरे बोलते कहा नहीं जी, बोलिए। समझ में आया? आ रहा है भाई बंधु? बोलो बोलो, आया है ना? जो पहले 6 महीना ब्याज आएगा और 6 महीने का ब्याज पर जो ब्याज नीचे लगेगा वही ना अंतर करेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो। काट दूं? बोलो काट दूं? अरे इसको काट दो, काटो। 15 6 कितना होता है? 90, है ना? काट दो। 50 दूनी 3 दूनी 3 पचे 25,000। 25,000 यही है ना? प्रिंसिपल कितना आया? 25,000। यस और नो? यस और नो? क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? चलिए ज्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे, तो कम ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? कल बातें करेंगे, ठीक है ना? ओके। ये समझते हैं सब लोग ना कि 6 महीने का जो ब्याज आएगा, ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वही अंतर होता है, याद है? ओके।